खुद को हीरा कैसे बनाए। हर इंसान में हीरा छिपा हुआ है, हीरा ही है। बस कुछ अशुद्धियां, कुछ कमियां, उनको हटाना है। तो हर इंसान भगवान है। भगवान अलग नहीं है। भगवान और इंसान में भेद कुछ नहीं है। भगवान वो है जिसने अपनी कमियों को मिटा दिया, और इंसान वो है जिसने कमियों को बनाए रखा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और ये केवल सुनने जानने का विषय नहीं, ये कुछ करने का विषय है। तो आइए समझते हैं। कोयले से खोट को पूरी तरह बाहर निकालने पर वह हीरा बनता है। हमें भी यदि हीरा बनना है तो कमियों को खोज कर दूर करना होगा। अपनी जो भी कमियां हैं, कमियां कोई उपलब्धि नहीं है, कमियां कोई रखने की चीज नहीं है। उसमें कभी अफसोस करने की बात नहीं है कि मुझ में कमी है तो भी उसको छिपा रहे हैं। उसको कोई फायदा नहीं। उससे खोज खोज कर उनको दूर करो, तभी हीरा बन पाएंगे। दूर करने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कमियों के प्रकार। कुछ कमियां तो होती है जो हमारी आदतों में आ जाती है, हमारे स्वभाव में, कि हमें तो मुझसे ऐसा होता है, मेरी ये आदत बन गई। तो आदत वाली कमियां ढेर सारी होती है। भाव संबंधित कमियां, कि मेरा किसी को भी कुछ ऐसा होता है और मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। बाहर घटना बाहर हो रही है और टेंशन मुझे होती है, या मुझे क्रोध आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी भाव संबंधित ईर्ष्या हो जाती है, कुछ लालच आ जाता है, कुछ मेरे से बिना मतलब की ये चीजें हो जाती है। तो ये भाव संबंधित कमियां होती है। और तीसरा होता है कर्म संबंधित, यानी जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे तरीके हैं काम करने के, उनमें बहुत सारी कमियां रहती है। तो हम वो काम को हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये तीन तरह की कमियां होती हैं। कमियों के साथ जीने के नुकसान क्या क्या है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, यानी हमारा व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली नहीं बन पाता। हमारे को कोई प्रभाव, मतलब हम जब कुछ करना चाहते हैं, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, तो हमको ज्यादा तवज्जो नहीं देता, हमारी बात को कोई सुनता नहीं। ऐसा एक व्यक्तित्व पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है अगर कमियों के साथ हम जीते हैं। दूसरा है सफलता में बाधा। ये हम सभी जानते हैं, इसमें कुछ बहुत समझाने की बात नहीं है। तीसरा, खुशी में बाधा। जिंदगी की जो खुशियां हैं उसी के लिए तो हम जीते हैं, पर ये कमियां हमारी खुशियों को रोक देती है, बाधक बन जाती है। और चौथा है संबंधों पर प्रभाव। हमारे संबंध जो उतने मधुर नहीं रह पाते हैं, बहुत सारे संबंध खराब हो जाते हैं। जिनसे रखना है उनसे संबंध ही नहीं बना पाते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसे नेगेटिव असर इन पे आ जाते हैं। तो और पांचवा है सबसे मुख्य, आध्यात्मिक यात्रा में बाधा। इंसान अल्टीमेटली, हमारी जर्नी क्या है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी है। भौतिक जर्नी ही थोड़ी है, आध्यात्मिक जर्नी है। तो ये कमियां हमें आध्यात्मिक जर्नी में भी, यानी जो हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, जो आत्मा का विकास कह सकते हैं हम, तो उसमें भी ये कमियां हमें बाधक के रूप में रहती है। कमियों को जानने में बाधा। ये तो हमने समझ लिया कि भाई कमियों के प्रकार क्या होती है, कमियों की दिक्कत क्या है। अब मुख्य चीज है कमियों को जाने तो, जानेंगे तो दूर कर पाएंगे। पर जानने में बाधा क्या, पहले उसको समझ। बाधा को हटाएंगे तो दुनिया जान पाएंगे। सबसे पहला है अहंकार। सूक्ष्म अहंकार और स्थूल अहंकार।
दोनों प्रकार के अहंकार में कमियों को जानने से रोकते हैं। मैं तो ठीक हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता, जो भी गलत हो दूसरा है। मुझे कैसे ऐसे तुमने बोल दिया, तो वो जो अहंकार आ जाता है वो बहुत बड़ी बात है। हमेशा अपने आप को अहंकार रहित रखें। हाँ, मेरे में कमी हो सकती है, तो एक सरल अपने को कर लेंगे तो आपको मुफ्त में ही बहुत सारी कमियां जानने को मिल जाएगी। मुफ्त में काम हो जाएगा, सिर्फ एक इस रुकावट को हटाना है। दूसरा है दूसरों द्वारा की गई झूठी तारीफ। कभी कभी जो दूसरे तो क्या कि शिष्टाचार में या आपसे कुछ काम है तो झूठी तारीफ भी करते रहते हैं, हम समझते हैं कि ये मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरी तो कितनी तारीफ हो रही है देखो। तो हम उन कमियों को और स्टोर कर लेते हैं और अपने में शामिल कर लेते हैं। तीसरा, कमजोर आदतें। आदतें ऐसी बन जाती है जिंदगी में कि हम समझते हैं यही ठीक है, ऐसे ही लाइफ होती है। ढेरों आदतें, तरह तरह की आदत, लिखने की आदत, नहीं लिखने की आदत, कैसा बोलने की, अचानक से कुछ बोल देंगे, ऐसा शब्द निकाल देंगे कि सामने वाले को क्रोध आ गया है, या क्रोध खुद कर बैठते हैं, या ऐसी माफी नहीं मांगना, नहीं क्यों माफी मांग, ऐसा बहुत सारी आदतें, बहुत सारी। इसकी जितनी लिस्ट बनाएंगे उतनी। तो ये कमजोर आदतें भी बहुत बाधक होती है। कमजोर धारणाएं, एक तो आदतें हो गई और एक धारणाएं कि हमने उनको कमी माना ही नहीं है। धारणा ऐसी बना रखी कि ये ठीक ही है। अगर कमी को ही ठीक ही मान लिया तो फिर तो कमी जानेंगे कैसे। तो ये कमजोर धारणाएं भी बहुत बड़ी बाधक होती है। सपोज मैं रोज शाम को लेट सोता हूँ और मैंने अपनी धारणा बना रखी कि नहीं ये टाइम ठीक है सोने का, तो फिर मैं क्या उसको जान पाऊंगा कि ये कमी है मेरे में? तो ऐसा ये उदाहरण है, लेकिन ऐसी ये भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट है प्रयासों में कमी। अब जिन कमियों के साथ हम इतना सारा जी लिए है, रोज जीते हैं, उनको जानने में प्रयास तो करने पड़ेगा, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। हीरा बनना है तो हीरे में तो कमी रहनी नहीं चाहिए, तो कमियां तो ढूंढनी पड़ती है। प्रयास में अगर हम कमी रखेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। और कमी को कमी नहीं मान, अगर हम कमी को ही कमी नहीं मानेंगे तो कमियों को जानेंगे कैसे? तो ये कुछ बाधाएं हैं, इनको हमें बिल्कुल दूर कर लेनी चाहिए। और कमियों को जानने के तरीके, दूसरों की मदद लेकर, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथ वालों को, हम कह सकते हैं कि भाई आप मेरे में कोई भी कमी है तो आप निसंकोच बता सकते हैं, या जब भी वो बताते हैं तो आपने बहुत अच्छा किया, धन्यवाद देता हूँ आपको। परिवार में तो कम से कम आप पूछ भी सकते हैं कि मैं जो ये करता हूँ ठीक है क्या? तो ऐसा दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, वो उस समय दूसरों की जरूर हेल्प लेनी चाहिए, स्वयं की जागरूकता से। और हम अपने आप को जागरूक रखेंगे, जागरूक यानी उस माइंड सेट से सोचेंगे तो हमें बहुत सारी कमियां नजर आने लग जाएगी। अगर हम बिल्कुल उस दिशा में सोचेंगे ही नहीं तो कमियां कमियां दिखेगी नहीं। तीसरा, मूल्यांकन करके। ये बहुत बढ़िया तरीका है कमियों को जानने की, कि जो भी जिंदगी में हम चाह रहे हैं और जो होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बहुत सारे मूल्यांकन के तरीके हैं। तो अपने आप को नंबर देखकर आपको समझ सकते कि नहीं अभी तो कमियां हैं भाई, हेल्थ ठीक रह पा रही कि नहीं रह पा रही है, मेरा वजन कितना होना चाहिए, मेरा
उठने का टाइम क्या है, मैं सफल कितना हो पा रहा हूँ। तो ऐसे ढेर सारे मूल्यांकन के तरीके होते हैं, वो मूल्यांकन करके हम कमियों को जान सकते हैं। ये मूल्यांकन करने का चैप्टर फिर एक दिन अलग भी आएगा, उस समय और हम समझेंगे। और एक दिन नजरिया बदलना, ये बहुत जादुई चीज है कि हम अपना नजरिया बिल्कुल बदले। तो इस तरह से हम अपनी कमियों को जान सकते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है, सूक्ष्म कमियों को खोजें। मोटी मोटी कमियां तो दिख जाएगी, पर केवल मोटी कमियां दूर होने से हम हीरा नहीं बन सकते। हीरा बनने के लिए हमें सूक्ष्म कमियां जो है उनको भी ढूंढना और उनको भी दूर करना बहुत जरूरी है। और ये सारा पुरुषार्थ आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वह हमारी हानि नहीं है। ऐसा नहीं माने कि यह कौन सा विषय है कि मैं अपने आप को कमी कमी कमी, कि मेरे को खराब लगेगा, दूसरों को खराब लगेगा, ऐसा नहीं है। कुछ जा नहीं रहा है, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, हासिल हो रहा है, ये उपलब्धि है। बात हम कमी शब्द से कर रहे हैं, लेकिन कमी को खोजना, कमी को दूर करना, इस विषय पे काम करना, इससे बड़ी कमाई जिंदगी में हो नहीं सकती है। इससे बड़ा पुरुषार्थ जिंदगी में नहीं हो सकता। इसलिए इसको, विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ के कि मुझे अब कमाना है, मुझे जिंदगी को श्रेष्ठ बनाना है। तो ये, तो मैं एक भी कमी खोजता हूँ, दूर होता हूँ, मुझे तो बहुत कुछ मिल गया ना, मुफ्त में मिल गया। इसलिए कोई कंजूसी नहीं करनी है। सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म बिल्कुल अपने को ठीक लग रहा है तब भी एक बार और देखना, कुछ तो कुछ छूट रहा है, कुछ है। तो वो एक अपना ऐसा रखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अब आ गया कमियों को, पहले कमियों को खोजने के तरीके थे, अब कमियों को दूर करने के तरीके। क्योंकि अब तक तो जान भी लिया, खोज भी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन दूर तो करना पड़ेगा। तो ये कुछ सुझाव है। सबसे बड़ा तो है खुद का निजी अनुभव ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन सुझाव तो दिए ही जा सकते हैं। जो भी मुझे अनुभव है उसका दूसरों के सामने स्वीकार करके, जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो वो कमी बहुत जल्दी दूर होना शुरू होती है, और दूसरों के सामने स्वीकार करते तो और जल्दी दूर। ये पक्का है, क्योंकि कोई भी आदमी फिर उस स्थिति में नहीं रहना चाहता है कि कमी को स्वीकार भी कर रहा है फिर उसको मेंटेन भी कर रहा है, वो नहीं होता हमसे। स्वीकार करने का मतलब ही हम उससे दूर जाना चाहते हैं। संकल्प लेकर, पक्का दृढ़ता से, सघनता से एक संकल्प लेकर हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। डायरी में नोट करें, जो जो भी है डायरी में नोट करते जाएं, ताकि हम रेगुलर उस पर काम कर सकें। डायरी में नोट करने से अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत लाभ होता है। छोटे छोटे कदम है, निरंतर अभ्यास करें। ये अभ्यास तो हम जानते हैं कैसे अभ्यास होता है, बोलकर, सुनकर, लिखकर, निश्चय करके, रोज उसको सब्जेक्ट को डिसाइड करके, ऐसे अभ्यास के जो तरीके हम जानते हैं, निरंतर अभ्यास करके हम हर कमी को अपन दूर कर सकते हैं। माफी मांगकर, माफी मांगने से बहुत जल्दी वो कमियां दूर होती है। अगर माफी नहीं मांगते हैं ना तो वो एकत्रित होती रहती है। क्योंकि माफी मांगता हुआ इंसान है जब वो कमी को स्वीकार कर लेता है। इसलिए माफी मांगने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, गलती होगी तो जैसे ही आप मांगेंगे ना तो आपका अवचेतन मन कहेगा कि नहीं, आगे से नहीं करना। माफी मांगने का मतलब ही ये होता है, पर दिल से सच्ची माफी मांगनी। और सूक्ष्म में अभ्यास जो हम यहाँ कभी कभी करते भी है कि आप 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट आंखें बंद करके और अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे कि आगे से मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा,
ये मेरे अंदर कमी है, इसको मैं ऐसे बैठ के सुख में अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे कमियां दूर होती जाएगी। तो ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, हम कुछ लोगों को, इस धरती पर आए हुए कुछ लोगों को महान बताकर और उनकी गुणगान करते हैं। किसी को महापुरुष कहते हैं, किसी को भगवान कहते हैं, और उनका गुणगान करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं और मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हम सभी महापुरुष हैं, हम सभी भगवान। वो भी धरती पर आए, हम भी धरती। उनमें और हमें अंतर क्या है कि उन्होंने अपनी कमियों को दूर कर दिया, अच्छाइयों को शामिल कर दिया। तो ये कैसे होता है? ये बदलाव के द्वारा। जब तक हम बदलेंगे नहीं, निश्चय नहीं करेंगे कि हम तो चल रहा जो ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी। ये जो नियति है, प्रकृति है, उसमें देखिए आप रोज बदलाव, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं। और हम ठहर जाते हैं तो वो ट्यूनिंग जो है बिगड़ जाती है। मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा। अंगारों में तपकर लोहा जब अपना रूप बदलता है, अंगारों में तपकर लोहा जब अपना रूप बदलता है, जीवन को चलाने वाला वो हर साध्य यंत्र बन जाता है। छेनी की अगणित चोटों से पत्थर को तराशा जाता है, ठोकर खाने वाला पत्थर भी ईश्वर का रूप धराता है। मामूली मिट्टी जब कुम्हार के चाक पे चढ़ जाती है, धारण कर लेती नया स्वरूप, सुंदर सुराही बन जाती है। सूक्ष्म दोष जब कालिक के चुन चुन के निकाले जाते हैं, वो मामूली पत्थर कण भी अनमोल हीरे बन जाते हैं। तो बदलाव तो नियति है। तराशना तो पड़ता है। यही पुरुषार्थ, यही जीवन का सिद्धांत है। कोई अफसोस नहीं करना है कमी मानने में, जरा भी संकोच नहीं कमी मानने में, और जरा भी संकोच नहीं करना है बदलाव करने में। मैं आप सभी को बहुत अच्छी तरह से, मैं आपको अलार्म दे रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं, नई चीजों में उत्साह होना चाहिए, नएपन में उत्साह होना चाहिए। बासी कुछ अच्छा नहीं लगता है। हम जहां हैं और जहां हमको जाना है, जैसे हम हैं और जैसे हमको होना है, उसमें तो बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं ना सामने। तो बदलाव की शुरुआत करेंगे तो बदलाव की यात्रा पूरी होगी ना। हम तो थोड़ा सा भी बदलाव की बात आते ही तो एकदम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं पुराना ठीक है। ये आदत जो है ना, ये चेंज करनी पड़ेगी। पुराने में ज्यादा रुचि मत रखो। नया, हर दिन नया इंसान उठना चाहिए। कल जो गुलाब सिंह सोया था, जब दूसरे दिन उठता है तो दूसरा गुलाब सिंह उठता है। हर सांस सांस में बदलो तो आप ही भगवान बन सकते हैं। भगवान कोई अलग नहीं, हम सभी महापुरुष है, सभी। पर उस यात्रा को पूरी करना पड़ेगा।
बदलना होगा हमें अपने आप। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, कोई अफसोस नहीं है उस शब्द को बोलने में, है कमी, दूर करेंगे, जानेंगे, दूर करेंगे। और जब कमियां दूर करने लगेंगे ना, तो आपको जिंदगी का मजा आए। ये पुरुषार्थ की बात है, ये सोच की बात है। अभ्यास इसीलिए कराया जाता है। ये कार्यशाला का जो भी डिजाइन है वो ज्यादा गहराई में जाकर डिजाइन किया हुआ है। कोई साथी बात को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कोई साथी इसको फालतू समझ लेता है, कोई ऐसे ही नॉर्मल सी मीटिंग सेमिनार समझ लेता है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपके उस भगवान को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। भगवान तो बनना तो आप ही को पड़ेगा, और जीवन मिला है तो इसीलिए मिला है, खा पी के गुजर जाने के लिए नहीं मिला। और अज्ञानता में कई साथी तो जैसे होते हैं उससे और उल्टा खराबी की ओर बढ़ जाते हैं। जो अच्छे होने की बजाय और ज्यादा खराबी की ओर बढ़ जाते हैं। उससे क्या हासिल हुआ? कितना ही धन कमा लो, कितना ही कुछ कर लो, असली कमाई किसने है? असली कमाई है हमारे इस भीतर जो महापुरुष है, जो भगवान है, उसको जानने में, उसको जागृत करने में, उसको बनने में। कमाई तो वो, बाकी सारी चीजें तो सहज है। जो करने वाला अगर अच्छा हो गया तो कृत्य तो अपने आप ही हो जाएंगे। आरसीएम जैसे कार्य है कोई बहुत बड़े कार्य नहीं, ये बहुत आराम से होने वाला कार्य है, पर कर्ता सही होना चाहिए। कर्ता अगर महापुरुष के जैसे आरसीएम करेगा तो उसका आरसीएम तो दौड़ेगा, उसका हर कार्य दौड़ेगा, उसका प्रभाव गजब का होगा, उसकी आभा चारों तरफ वातावरण को बदल देगी। तो थोड़ी सी लंबी यात्रा है, टाइम कम है भैया, टाइम तो कम है और यात्रा लंबी है। तो देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, जीवन फिर निकल जाएगा। मुट्ठी रेत को मुट्ठी में संभालो, रेत को मुट्ठी में संभालो, कितना ही संभालो, रेत फिसल जाती है। और जिंदगी को समझते समझते जिंदगी निकल जाती है। जब तक हम जानेंगे, जब तक हम समझेंगे, तब तक तो जिंदगी निकल जाएगी। ये इंतजार थोड़ी करेगी। बॉम्बे जाने वाला हवाई जहाज आपका इंतजार थोड़ी करता है, तो उसके टाइम पर उड़ जाता है। तो ये जिंदगी का जब टाइम आएगा उड़ जाएगी, निकल जाएगी। तो टाइम थोड़ी है। अभी हम एक बार और सुनेंगे, फिर हम समझेंगे। अभी तो हमको ये हुआ वो हुआ, लाख बहाने जीवन में हैं। ये लाख बहाने जीवन के सारे खजाने खा जाते हैं। पुरानी आदतों को छोड़िए भी आप, बिल्कुल नया 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 नया। तो ये थोड़ा सा पुरुषार्थ का काम है। और बिना देरी किए तुरंत डायरी में लिखें या जो भी करें आप,
आपको अपना रिसर्च करना है। मैंने तो सुझाव दिए, मैं तो केवल जगाने वाला हूं, मैं चौकीदार हूं। आपको ढूंढना है कि कैसे मैं आनंद फानंद में चीजें ठीक कर सकता हूं। देर नहीं लगानी है इसमें। कोई कमियों को स्टोर करके चलने में कोई पुरुषार्थ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है, बल्कि इतनी हानि है जिससे बड़ी हानि कोई हो नहीं सकती। इसलिए इस विषय को तुरंत पकड़ें। और मैं ये चाहता हूं, मेरी तो इच्छा है, बस मैं तो इच्छा को व्यक्त कर सकता हूं कि हम जो साथियों जो मिले हैं, हमें जो ऊपर वाले ने एक संयोग दिया है मुलाकात का, एक साथ आने का, वो इसीलिए तो दिया है कि हम सब दिव्य हीरे बन जाए अपने ही हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। हम सब दिव्य हीरे बन जाए, हम सब महापुरुष बन जाए। और भी विषय के साथ आप निरंतर इसमें आते रहें, आपको मैं सुझाव देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आपके हवाले करता हूँ, आपके विचारों को भी सुन लेते हैं।